भाइयों बहनों, नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत और आप हैं चाणक्य पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक को देख रहे हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता नामक जो इसका चैप्टर है। इसमें कुल 72 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसमें हम आज 40 देखेंगे। ठीक है, इसमें ये इसका जो कुछ लाभ है ये आपको हम बता रहे हैं। इसका इस ऑब्जेक्टिव वीडियो का क्या लाभ रहेगा वो हम बता रहे हैं। इसमें लाभ ये रहेगा कि जो पहली बात तो जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पास समय नहीं है, आप कान में लगाइए और चुपचाप वीडियो देखते जाइए, उसका एक रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। दूसरा, जिनके पास जैसे कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि एक दूसरे से सवाल पूछते हैं लोग, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कुछ छात्र जिनके पास दोस्त उपलब्ध नहीं है या फिर वो सोलो अपना अकेले ही पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। अपना सवाल आया, सवाल का तुरंत पॉज किए वीडियो और वहाँ पे तुरंत उसका उत्तर देखे। आगे प्ले करने के बाद जब उत्तर सही है या गलत है, ये आपको अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके जैसे ज़रूरतमंद हैं, जो पढ़ना चाहते हैं या फिर इस तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करने का ये लाभ हो जाएगा कि वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको मतलब देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, आपके पास पहले पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता पे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका उत्तर अगर किसी को है मालूम तो बताइए, नहीं तो इसे मैं जल्दी से बताइए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने का समय नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 2500 से 1750 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता, किसके समकालीन नहीं थी? ठीक है, तो इसका उत्तर है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, या डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। तो कोई भी बता सकता है, जो थोड़ा बहुत तैयारी किया है वो तुरंत बता देगा कि इसका उत्तर सही है डी, क्योंकि आपका सिंध और बलूचिस्तान तो काफ़ी है और बाकी भारत में भी कई प्रदेश प्राप्त हुए हैं, कई साइट्स प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कहाँ भागे यार। अगला सवाल है चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? इसका है सुरकोटदा, ये बनावली है, सो पणावली हो गया है, इसको सुधार लेना है, बनावली। ठीक है, भांडा हो गया, इसको मांडा कर दीजिए, मांडा और कालीबंगा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी स्थल है उसमें कालीबंगन है, ये किस प्रदेश में है? भारत में या पाकिस्तान में? अगर भारत में है तो किस प्रदेश में है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए कहाँ है। इसका सही उत्तर है राजस्थान। ठीक है, कालीबंगन में ही वो काले रंग का वो बैंगल्स मिला था। ठीक है, चूड़ी मिली थी, उसी के आधार पर ये कालीबंगन इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था या किया गया था? ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा, लोहा। ठीक है, इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है सेल खड़ी।
सेलखड़ी एक एक्चुअली एक पत्थर है जो थोड़ा सा मुलायम तरीके का होता है, इसको मतलब आराम से ढाला जा सकता है, घिसा जा सकता है, इसका कुछ बनाया जा सकता है। ये सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर टाइप का होता है, ठीक है। 7वां, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की? कांस्य युग, ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग, या डी लौह युग। तो याद रखिएगा ये कांस्य है, ठीक है। इसको मतलब आद्य ऐतिहासिक भी कहते हैं, ऐतिहासिक, या इसको प्रोटो हिस्टोरिक भी बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? या उस समय भी लोग बहुत एडवांस थे। इसका ऑप्शन ए है व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, या डी कृषि। अगर आप सोच रहे होंगे पुराने लोग हैं ये क्या जानेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या आपको लग रहा होगा पशुपालन होगा या शिकार करते होंगे लोग? नहीं, व्यापारी थे। मनका का और बहुत सारे तरीके के रंग बिरंगा पत्थर, अनाज, इन सब का, कपास का, ये लोग बहुत बड़े व्यवसायी थे। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब व्यापारी वर्ग था एक, ठीक है। 9वां, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन थे? आपको लग रहा हो कि ग्रामीण होंगे, खाना बदोश टाइप के जनजाति होंगे, नहीं, इसके निवासी थे शहरी, ठीक है। हड़प्पा को आप छोटा मोटा ना समझ लीजिएगा। अगला, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आप सोचिए, ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, या डी लकड़ी से। सही इसका उत्तर ईंटों से बनाया गया। आप इनफैक्ट आप जब इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो जब इसकी खोज हो रही थी तो पाकिस्तान में मतलब रेलवे का लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो वहाँ ईंटों पत्थरों की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे जो उस समय जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो बहुत मतलब साइट्स के जो ईंटें थे उनका उपयोग रेलवे लाइन बनाने में कर गए। तो इससे कई किलोमीटर का साइट है ना जो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया ईंटों के चक्कर में। तो ये यहाँ से ईंटों से घर बनाया जाता था। हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये कांसे के औजार, मुद्राएं, कपास या जौ? इसका सही उत्तर है कपास। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इस जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंगम, डी दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। 13वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, ठीक है, यानी पोर्ट, बंदरगाह कौन था? कालीबंगन था, लोयल नहीं, ये लोथल है, लोथल, रोपण, मोहनजोदड़ो, जोधड़ी हो गया, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है लोथल आपका पोर्ट था। सी 14वां, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर शुरू हुई? ए कालीबंगन, हड़प्पा, चंद्रहुंदरो या लोथल? जल्दी बताइए इसका उत्तर सही क्या है। इसका सही उत्तर है फिर से लोथल, ठीक है। अगला, हड़प्पा कालीन जो लोग थे, समाज था, वो किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी थे, पुजारी थे, किसान या क्षत्रिय थे, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक थे, या ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, या राजा, पुरोहित, सैनिक या शूद्र थे? इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए, अगर आपको आता है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, यानी ऑप्शन बी। 16वां, अरे कहाँ चला जा रहा है भैया, रुक जाओ। 16वां, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक, हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये देवी या देवताओं दोनों को पूजा करते थे, या ये युद्ध में घोड़ों द्वारा
द्वारा रथों का घोड़ों द्वारा रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कूट मिलान करना है इसका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर है केवल 2, यानी ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की खोज 1935 को, 1942, 1901 या 1921? इसका सही उत्तर है 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी थी, उन्हें गाय उनके लिए पवित्र थी। ठीक है, सी, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। डी, संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही उत्तर है सी, इन्होंने पशुपति, यानी एक याद होगा, आपने पढ़ा होगा, एक मूर्ति मिली थी। ठीक है, वो पशुपति की, वो वहाँ से मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय पशुपति की पूजा की जाती थी, यानी भगवान शिव की पूजा की जाती थी। और गाय उनके लिए पवित्र थी, ये वैदिक काल का प्रकरण है। अश्वमेघ यज्ञ ये वैदिक काल का प्रकरण है। ठीक है, तो इसलिए पशुपति का सम्मान किया गया, ये हो। सवाल नंबर 20 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? सामाजिक पद्धति क्या थी? ए, उच्च समतावादी, बी, वर्ण आधारित, सी, दास श्रमिक आधारित, डी, जाति आधारित। तो दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। इसका सही उत्तर है ए, उचित समतावादी। देखिए, वर्ण आधारित तो वैदिक काल से स्टार्ट हुआ, मगर ये इसका 0 शताब्दी जो थी उसके बाद ये सब कुछ ज़्यादा चालू हुआ, जाति आधारित व्यवस्थाएं। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहते हैं? ए, हड़प्पा, बी, मोहनजोदड़ो, सी, कालीबंगा या डी, लोथल? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। ऐसे तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिला, मगर ये हड़प्पा सभ्यता में ये बाग भी था उस समय। मतलब कुछ ऐसी साइट्स मिले जहाँ ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ बाग हुआ करता था। 22वां, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? इसका सही उत्तर है सी, त्रिभुजाकार। देखिए क्या, यहाँ एक सुतकंडोर था, ये बलूचिस्तान में था। ठीक है, ये मान लीजिए भारत है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ हो गया कश्मीर का मांडा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया आलमगीरपुर, मेरठ, और मेरठ कर यहाँ था दाइमाबाद, गोदावरी के तट पे दाइमाबाद। तो ये क्या कैसा बनता है? ये था एक, ये और ये त्रिभुजाकार बनता है। ठीक है, अगला है सूची मिलाने का है। हड़प्पा, तो सीधे हम इसका उत्तर ही बता देते हैं, याद ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे बसा है, लोथल, बार बार लोथल है, लोथल बचा है भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा बचा है घग्गर के किनारे। ठीक है, एकदम स्पष्ट है। अगला 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? रोपण में, लोथल में, बनावली में या कालीबंगा में? ऑप्शन ए है रोपण, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी वर्णावली। इसका सही उत्तर जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, इसका सही उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, और यहीं पे क्या कहते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ए कालीबंगा, बी चनहुंदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। इसका सही उत्तर है क्या? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। ऐसे चनहुंदड़ो जो है ये मेकअप का सामान यहाँ पे मिला था। ठीक है, लाली लिपस्टिक जो होता है वो यहीं पे मिला था। ठीक है,
सी मोहनजोदड़ो 26वां मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, सिंध में या उत्तर प्रदेश में? इसका सही उत्तर है 26वां का सही उत्तर क्या है? सिंध है। 27वां सिंध सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। बताने की क्या ज़रूरत है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका एक साइज भी था, ये 11.88 मीटर का है। ठीक है, ये जो चौड़ाई है इधर का, अगर ये मान लेते हैं ऐसा होगा, तो ये जो चौड़ाई है ये आपका है 7.01 मीटर, ये भी मीटर है। और इसकी जो गहराई है ठीक है, इसकी गहराई है आपका 2.43 मीटर, काफ़ी गहरा था। ठीक है, अगला सवाल है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, अट्ठाईसवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? ठीक है, आदि शिव, ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। इसका सही उत्तर है आदि शिव। पशुपति भी इन्हीं को कहा गया है ना, तो इसीलिए आदि शिव हुआ। 29वां नंबर प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो भैया सीधा सा बात है, लोथल ही होगा। सही उत्तर है लोथल। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? अभी बताया था, ये मृतकों का टीला। ऐसे ऑप्शन में बताने की ज़रूरत नहीं है, मृतकों का टीला इसका सही उत्तर है। 31 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सोहन घाटी सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताइए 31। इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। कहाँ गया सिंधु सभ्यता? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। घाटी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मगर घाटी की सभ्यता। 32वां, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? सर्वाधिक उत्कीर्ण है, ये एक था बलिष्ठ बैल है उसका, इसका उत्कीर्ण है। जैसे शेर, घोड़ा, बैल, हाथी, ये 4 जानवरों में सबसे ज़्यादा बैल का है। और आप अगर मोहनजोदड़ो, एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें आप देखें उनको बार बार सपना आता था एक सिंगी हिरण का या जानवर था कोई। ठीक है, एक सिंगी यूनिकॉर्न था। तो ये भी वहाँ पे बहुत पवित्र जानवर के रूप में उसको माना गया है कि एक सिंगी हिरण का। ठीक है, जो उस समय के जो हीरो थे उसके सपनों में आता था। चौथे में, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो ये सब पाकिस्तान में चला गया, और लोथल जो है वो इंडिया में रह गया, इंडिया के गुजरात में। ठीक है, 35वां प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? कोई भी बता देगा कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा है। 36वां है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। देखिए अब ऐसा है, चूँकि हम लोग हड़प्पा संस्कृति को पढ़ रहे हैं अभी, तो इसका कोई भी उत्तर यही लगाएगा हड़प्पा संस्कृति को। मगर इसको याद कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में भर लीजिएगा, ठूंस लीजिएगा इसको, ये हड़प्पा संस्कृति इसका सही उत्तर है। ठीक है, किसी भी भ्रम में नहीं फंसने की ज़रूरत है। खेतड़ी से मतलब लोग खोज के निकालते थे, ये लोग खेतड़ी राजस्थान में है। ठीक है, वहाँ से ये निकाला जाता था, उत्खनन होता था चांदी का। 37वां, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य में उन्नयन दशा में था, सी मातृत्व की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही उत्तर होता है जल्दी से। इसका सही उत्तर है लोग लोहे से परिचित हैं, ये असत्य है। ठीक है,
लोहे से परिचित नहीं थे उस समय। 38वां प्रश्न है, सूची मिलान करना है, तो हम सीधे सीधे उत्तर ही बता देते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में कौन सा है? तो उत्तरी सीमा में है, उत्तर देखिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। उत्तर यानी यहाँ कश्मीर है, ठीक है। तो कश्मीर जम्मू कश्मीर में मांडा है, तो उत्तर में मांडा हो गया। दक्षिणी सीमा में क्या है? तो दाइमाबाद है, गोदावरी तट के नीचे है दाइमाबाद, दक्षिण दाइमाबाद, ठीक है। पूरब में मेरठ है, आलमगीर नगर, आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर है, और पश्चिम में है, ये आपका पश्चिम कौन सा है? सुतकंगडोर है, ठीक है, सुतकंगडोर, ठीक है। और 39वां प्रश्न है, मांडा जो जम्मू कश्मीर में है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, सी डी सिंधु। ये चेनाब नदी के किनारे उपस्थित है, स्थित है। अभी कहाँ थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ, 40वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ और पंजाब किस नदी के किनारे है? रोपड़ और पंजाब किस नदी के किनारे है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो पता चल जाएगा। ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु और डी रावी। इसका सही उत्तर है सतलज। क्यों? पंजाब का जो एरिया है ये सतलज ही बीचों बीच बहती है, इसी पे भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। इसी से भाखड़ा नांगल से ही इंदिरा गांधी जो नहर है वो निकली हुई है, ठीक है, जो पूरे राजस्थान को हरा भरा करने का काम करती है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो 41 से लेकर 72 जो है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। और चलिए इसको याद कर लीजिएगा, 2-4 बार सुन लीजिएगा, कहीं कहीं जो भी कमी दिखी हो या कुछ अच्छा लगा हो या जो बुरा लगा हो या जो मुझे सुधार करना है, उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम उसको सुधारने के इच्छुक हैं, हम सुधारेंगे। हो सकता है कुछ ना कुछ हमसे कमियां, हमारे में भी कमियां रही होंगी, कुछ गलती रही होगी, उसको सुधारेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। और प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट।